नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान राम की एक बहन भी थी। शायद आप चौंक गए होंगे क्योंकि बचपन से जो रामचरितमानस आपने पढ़ी या टीवी पर रामायण धारावाहिक देखा या फिर जो हमारे बड़ों ने रामायण के बारे में बताया, उसमें तो कहीं भी भगवान राम की बहन का जिक्र नहीं था। तो आज कहाँ से ये बात छिड़ गई? तो हम आपको पहले ही बता दें कि ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण के अलग अलग स्वरूप से एकत्र किए गए तथ्यों के आधार पर। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो भक्ति की शक्ति को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर दक्षिण की रामायण की माने तो भगवान राम को मिलाकर 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। साथ ही एक बहन जिनका नाम शांता था। देवी शांता चारों भाइयों से बड़ी थी। दक्षिण में लिखी गई रामायण में ऐसा लिखा गया है कि राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के थोड़े ही दिन के बाद उन्हें अंगदेश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी, जो कि महारानी कौशल्या की बहन थी, उन्होंने किया। आगे चलकर देवी शांता का विवाह ऋष्याशृंगा से हुआ। ऐसा माना जाता है कि ऋष्याशृंगा और देवी शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना, जो कि आज भी सेंगर राजपूत ही हैं, जिन्हें ऋषिवंशी राजपूत कहा जाता है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ये ही वजह है जो आज लोग देवी शांता को नहीं जानते। असल में महारानी कौशल्या की बहन वर्षिनी ने मजाक मजाक में राजा दशरथ से उनकी बेटी मांग ली। वर्षिनी की कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने उनकी बात मान ली और फिर अपने वचन को पूर्ण तरह निभाया भी। देवी शांता आगे चलकर अंगदेश की राजकुमारी बनी। देवी शांता के बारे में हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भगवान राम की सुंदरता का विश्लेषण आपको रामायण में मिलता है, परंतु कहा जाता है कि देवी शांता उनसे भी कहीं अधिक सुंदर थी और उन्होंने वेदों की शिक्षा भी ग्रहण करी थी। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद लेकर राजा रोमपद के पास गया। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त के अपमान पर गुस्साए इंद्रादेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने ऋष्याशृंगा मुनि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भरी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंगदेश में उत्सव का माहौल बन गया। तभी राजा दशरथ, कौशल्या, वर्षिनी और रोमपद ने अपनी बेटी शांता का हाथ ऋष्याशृंगा मुनि को देने का निर्णय किया। तदोपरांत बताया जाता है कि राजा दशरथ ने देवी शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया था क्योंकि वो लड़की थी, जिस वजह से वो उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। लेकिन जब पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करने के लिए बाद में उन्होंने ऋष्यशृंगा मुनि को बुलाया तो उन्होंने देवी शांता के बिना आने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि देवी शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा दशरथ ने ऋष्याशृंगा को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए बुलाया। बाद में उसी यज्ञ के बाद भगवान श्री राम, भरत जी और जुड़वा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पैदा हुए। ऐसा माना जाता है ऋष्याशृंगा के द्वारा करे गए यज्ञ से ही भगवान श्री राम, भरत जी और जुड़वा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पैदा हुए। यहाँ एक और तथ्य हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। सत्य साई की कथा अनुसार देवी शांता ने कभी भी किसी को पता नहीं चलने दिया था कि वो राजा दशरथ की पुत्री है। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनकी कोई छवि को नहीं दर्शाया गया है। ये थी कुछ अहम जानकारी श्री राम की बहन और दशरथ पुत्री के बारे में। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जय श्री राम, जय शांता मैया की।